अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो ना सिर्फ दुश्मन के मंसूबों को ज़मीन बॉस कर सकता है बल्कि पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन भी बदलने की सलाहियत रखता है। ये है तुर्की का खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल बोरा, जिसे दुनिया खान के नाम से भी जानती है। एक ऐसा मिसाइल जो चंद मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके अपने हदफ को तबाह कर देता है। 1950 और 60 की दिहाइयों में तुर्की का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार करता था। कभी अमेरिका से हथियार खरीदे जाते, कभी नेटो से मदद ली जाती, लेकिन जब भी तुर्की को अपनी सलामती के लिए खुद कोई फैसला करना होता, उसे पाबंदियों और दबाव का सामना करना पड़ता। वक्त के साथ तुर्क क़यादत ने एक फ़ैसला किया, अब दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहना, बल्कि अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जंगी ताकत खुद बनानी है। इसी सोच ने जन्म दिया तुर्की के जदीद दिफाई इनकलाब को, जिसकी बुनियाद रखी गई रॉकेटसान, असेलसान और तुबिटक सेज जैसे इदारों ने। ये इदारे वो सुतून हैं जिन्होंने ख्वाब को हकीकत में बदला, खा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, गाइडेड बॉम्ब हो या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। तुर्की ने अपने इंजीनियर्स और साइंसदानों को दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई दी और फिर एक के बाद एक मंसूबा शुरू किया। सॉम क्रूज मिसाइल, अतमाका एंटी शेप मिसाइल, अमतास एंटी टैंक मिसाइल और बिलाखिर बोरा जैसा खतरनाक बैलिस्टिक हथियार। ये सिर्फ एक दिफाई प्रोग्राम नहीं था, ये तुर्की की खुददारी, खुद इन्हिसारी और एक नए दिफाई नज़रिए का ऐलान था। आज तुर्की अपने ही बनाए हुए जंगी ड्रोन बायरक्तार TB2 से लेकर जदीद मिसाइल सिस्टम्स तक सब कुछ खुद बना रहा है और सबसे नुमायां अलामत बनकर उभरा है बोरा मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब तुर्की सिर्फ दिफा नहीं करेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के दिल में जाकर ज़र्ब लगाएगा। यही वो लम्हा था जब तुर्की ने मैदान जंग में अपने नए बाब का आगाज़ किया और आज हम इसी कहानी को तफसील से जानने जा रहे हैं। ये मिसाइल मोबाइल ट्रक बेस्ड लॉन्चर से फायर किए जाते हैं। ये मोबाइलिटी उन्हें बचाती है और ऑपरेशनल लचक देती है। बोरा में कंपोजिट सैलिड प्रोपोलेंट इस्तेमाल होता है। गाइडेंस GPS, ग्लोनस एडेड INS या सिर्फ INS तक जा सकता है, मतलब खुद मुख्तार टर्मिनल फ्लाइट और हाई प्रिसीजन। जब कोई नया हथियार मैदान जंग में आता है तो दो चीज़ें फ़ौरन वाज़ेह हो जाती हैं, उसकी टेक्निकल सलाहियत और उसका अमली इस्तेमाल। बोरा खान ने दोनों महाज़ों पर अपनी निशानियां छोड़ी हैं। इब्तिदाई टेस्टिंग और ऐलान। बोरा का सफ़र लेबॉर्ट्री टेस्ट्स और फील्ड ट्रायल से शुरू हुआ। पहली कामयाब टेस्टिंग के बाद उसका जिक्र अस्करी नुमाइशों और दिफाई नुमाइशों में सामने आया। इन मराहिल में मिसाइल की रेंज, प्रोपेलियंट और गाइडेंस सिस्टम की जांच होती है और हर कामयाब टेस्ट उसके ऑपरेशनल होने के इम्कानात को बढ़ाता है। कुछ रिपोर्ट शुदा ऑपरेशंस में बोरा को मखसूस हाई वैल्यू अहदाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए मुतय्यन किया गया, जैसे कि दुश्मन के लॉजिस्टिक हब, बड़े कमांड सेंटर या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो जंगी काबिलियत में अहम किरदार अदा करते हैं। मोबाइल लॉन्चर्स की वजह से ये मिसाइल अचानक नमूदार होकर फ़ौरन फायर किए जा सकते हैं, फिर कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। ये कमांडर्स को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑपरेशनल असरात और नताइज। बोरा की कुव्वत ने जंगी हिकमत अमली में तब्दीलियाँ लाईं। जहाँ पहले फ़ज़ाई हमले या तवील दूरी क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल होते थे, वहाँ अब तेज़ी से तैनात होने वाले बैलिस्टिक सिस्टम्स ने फासिलों को कम कर दिया। ख़ास तौर पर जब अहदाफ अंदरूनी इलाकों में हो तो ये मिसाइल फ़ज़ाई हमले से कबल या बाद में अहदाफ को नीचे ला सकते हैं। नतीजा, दुश्मन की रसद कमज़ोर होती है, मोराल पर असर पड़ता है और फ्रंट लाइंस पर तेज़ी से दबाव आता है। याद रखें कि ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल हमेशा वाज़ेह सरकारी ऐलानात के साथ नहीं होता। बाज़ औक़ात टेस्टिंग के मराहिल या महदूद ऑपरेशनल इस्तेमाल की खबरें आती हैं, जबकि हकीकी मैदान जंग की तफसीलात खुफिया रखी जाती हैं। ताहम जहां भी रिपोर्टें मौसूल हुईं, उन्होंने ये दिखाया कि बोरा को मखसूस निशाने या दुश्मन के अहम मराकज़ को तबाह करने के लिए तरजीह दी गई। साइट्राइजिकल और अखलाकी पहलू। मजबूत वॉरहेड
اور درستگی کے باوجود بیلسٹک یا کروز میزائل کا استعمال شہری نقصان اور ہنگامی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین جنگ میں اہداف کی علیحدگی اور غیر جنگی آبادی کا تحفظ بنیادی اصول ہیں، مگر عملی جنگ میں یہ اصول ہمیشہ آسانی سے نافذ نہیں ہوتے۔ اس لیے ایسے ہتھیاروں کے استعمال کے انسانی اور سیاسی نتائج بھی سنگین ہوتے ہیں، جو کہ معاہدات، سفارتی رد عمل اور ممکنہ پابندیوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ آخرکار، بورا جیسی صلاحیتیں صرف میدان جنگ میں نقصان نہیں پہنچاتی، یہ خطے کی سیاست، اتحادی تعلقات اور دفاعی حکمت عملی کو بھی تبدیل کر دیتی ہیں۔ جب کوئی ملک اپنے پڑوسی یا حریف کے اندر گھس کر نشانہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو سفارتی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، سیاست میں دباؤ، بات چیت کے نئے زاویے اور دفاعی پیکیجز کی ڈیمانڈ سب اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ ایک مختلف خطرہ دیکھنا چاہیں تو SOM کروز میزائل ہے، ہوا سے فائر ہونے والا، اسٹینڈ آف رینج تقریباً 250 کلومیٹر، تصویری نیویگیشن اور ہدف کی شناخت کے جدید نظام کے ساتھ۔ یہ بڑے جہاز یا زمینی مضبوط اہداف کے خلاف خطرناک ہے۔ ایسے ہتھیاروں کی دستیابی خطے میں ڈٹ کر دفاع یا جارحیت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ موبائل بیلسٹک یا کروز سسٹمز دشمن کے خلاف تیزی سے دباؤ ڈالنے کی صلاحیت دیتے ہیں، مگر بین الاقوامی پابندیاں، برآمدی کنٹرول اور سیاسی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ترکی نے حالیہ برسوں میں ایسی صلاحیتیں بڑھا کر اپنی اسٹریٹجک خود مختاری میں اضافہ کیا ہے، جس کے اثرات پڑوسی ممالک اور نیٹو ساتھوں تک پہنچتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بورا خان جیسے میزائل ترکی کی تکنیکی ترقی کی علامت ہیں۔ موبائل، طاقتور اور کافی درست۔ سوم اور اتماچا نے بھی ترکی کو ہوا اور سمندر میں خطرناک سٹرائک صلاحیتیں دیں، مگر یہ سب صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ خطے کی سیاست، دفاعی توازن اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی شکل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں سوم میسائل یا اتماکا کروز میسائل پر بات کریں؟ اور ہاں، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دفاعی کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔